नमस्कार। 2019 के महाभारत में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ विवेक। और लोकसभा चुनाव की रणभेरी बचने में थोड़ी देर है, लेकिन सियासी दल अभी से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। कल पीएम ने बिहार और झारखंड को विकास योजनाओं की सौगात दी। विपक्ष से चुनावी जुमलेबाजी करार दे रहा है, लेकिन उसके पास फिलहाल इसकी काट नजर नहीं आ रही और इसके साथ ही तमाम सियासी हलचलों पर हमारी नजर रहेगी। शुरू करते हैं 2019 का महाभारत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को 33,000 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी। बरौनी से प्रदेश भर के लिए सौगातों की बरसात हुई और इसके जरिए पीएम ने 2019 के लिए सियासी हुंकार भी भरी। आयोजन का स्थल एक, लेकिन विकास योजनाओं की सौगात प्रदेश भर के कई इलाकों के लिए। जी, मिशन 2019 की तैयारियों में जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बरौनी से बिहार के लिए 33,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। बरौनी से ही पटना मेट्रो का भी प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन शिलान्यास किया। अपने संबोधन की शुरुआत पीएम ने स्थानीय भाषा से किया और लोगों से उनका हाल भी पूछा। सब लोग का प्रणाम करे छियो। बेगूसराय में तेसर बेर आयो है। अपन सबके की हालचाल है। बिहार को जो सौगातें प्रधानमंत्री ने दी, उनमें पटना मेट्रो परियोजना का शिलान्यास, 96 किलोमीटर की सीवरेज परियोजना, बरौनी रिफाइनरी का क्षमता विस्तार, पारादीप हल्दिया दुर्गापुर एलपीजी पाइपलाइन को बढ़ाने, पारादीप हल्दिया दुर्गापुर एलपीजी पाइपलाइन का पटना मुजफ्फरपुर तक विस्तार, सारण में मेडिकल कॉलेज की स्थापना, भागलपुर और गया के सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन, पटना रिवर फ्रंट डेवलपमेंट फेज 1 का उद्घाटन और पटना रांची एसी साप्ताहिक ट्रेन का आगाज शामिल है। प्रधानमंत्री ने योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि इससे बिहार विकास की नई ऊंचाई हासिल करेगा। साथियों, आज बिहार के समग्र विकास के लिए हजारों करोड़ की दर्जनों परियोजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। इसमें पटना को और इस शहर को स्मार्ट बनाने से जुड़े प्रोजेक्ट हैं। बिहार के औद्योगिक विकास और युवाओं को रोजगार से जुड़े प्रोजेक्ट हैं और बिहार के हर व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने वाली परियोजनाएं भी इसमें शामिल है। वहीं बिहार को सौगात दिए जाने और पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री का आभार जताया। और बिहार की राजधानी पटना एक ऐतिहासिक जगह है, पहले पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात था। हम सब लोगों की शुरू से इच्छा थी कि वहां मेट्रो रेल प्रोजेक्ट चालू किया जाए और इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पूरा समर्थन मिला, इनकी सरकार का पूरा समर्थन मिला और अंततोगत्वा केंद्र सरकार ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दी, कैबिनेट ने उसकी मंजूरी दी। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री ने विकास योजनाओं की जो सौगात प्रदेश को दी है, उससे कृषि के साथ ही तमाम क्षेत्रों को आधुनिक बनाने में काफी मदद मिलेगी। वैसे एक मंच से योजनाओं की सौगात देकर प्रधानमंत्री ने 2019 के लोकसभा चुनाव में केंद्र की एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए सियासी हुंकार भी भर दी है। बरौनी से न्यूज 18 के लिए नीलकमल की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़ में भारतीय सेना के 4 जवानों के शहीद होने की खबर है और ये मुठभेड़ पुलवामा के पिंगलान इलाके में हो रही है। आधी रात से मुठभेड़ जारी है। सोमवार तड़के खबर आई थी कि सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को वहां घेरा है। वहां अभी भी फायरिंग बंद हो गई, लेकिन आतंकियों की तलाश में सर्च अभियान जारी है। इलाके में आतंकियों के होने की जानकारी मिलने के बाद सेना ने पूरे इलाके को घेरा था और आतंकियों की तलाश शुरू की थी।
तभी आतंकियों ने भारतीय सेना पर फायरिंग कर दी। तो आपको बताएं कि रात मध्यरात्रि से ही एनकाउंटर जारी है। सर्च ऑपरेशन अभी चलाया जा रहा है, सर्च अभियान अभी जारी है और सेना के जवानों पर आतंकियों ने फायरिंग की थी। हालांकि ये खबर जरूर मिली थी कि 2 से 3 आतंकी वहां पर छिपे हुए हैं और इसी को लेकर सेना जब सर्च अभियान जोर शोर से चला रही थी तभी रात के 12 बजे फायरिंग शुरू हो गई और इसके बाद सेना की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई। और ये पुलवामा में ही एक इलाका है जहां पर ये सर्च अभियान अभी भी जारी है। पीएम की ओर से बिहार को मिले सौगातों में जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा है वो है पटना मेट्रो रेल परियोजना। कई साल से ये सपना बना हुआ था, लेकिन अब इसके पूरे होने की बात सामने आ रही है, लेकिन साथ में सियासत भी शुरू है। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी, परियोजना का रिमोट बटन दबाकर शिलान्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। जिस घड़ी का इंतजार पटना के लोगों को सालों से था वो समय आ गया। पीएम मोदी ने मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास किया, पटना को मेट्रो की सौगात दी, लेकिन उसके पहले ही सियासत तेज हो गई। आरजेडी ने कहा ये जुमला है। तो ये सब जुमलेबाजी है, योजना दिखावा है। सरकार क्योंकि खत्म होने वाली है, जा रही है, इसलिए योजना बना करके अपने आप को सेटिस्फाई कर रही है। वार हुआ तो पलटवार भी शुरू हो गया। जेडीयू ने कहा आरजेडी के आतंक राज का जमाना गया। आज बिहार के लिए होली और दिवाली दोनों है। ये आतंक राज वाला जमाना गया और बिहार के लोग अब शांतिपूर्वक न्याय के साथ विकास देखना चाहते हैं। जवाब बीजेपी ने भी दिया। शाहनवाज हुसैन ने कहा आरजेडी बस आलोचना करते रहे, लेकिन सच्चाई ये है कि आज पटना के लिए मेट्रो की बात हो रही है, कल भागलपुर को भी मेट्रो की सौगात मिल सकती है। बिहार के लोग आज बहुत खुश हैं, मेट्रो मिला है, पटना को मेट्रो मिला, अब बिहार में मेट्रो की शुरुआत हो गई। कभी हम लोगों को भागलपुर को भी मिलेगा बाद में। ये आरजेडी को जुमला ही लगता है चीज। आरजेडी की काम है आलोचना करना, बस इसे कह रहे ये लोग सिर्फ आलोचना पार्टी है। और विपक्ष का तो काम ही है आलोचना करना, तो आरजेडी के लोग कर भी रहे हैं। लेकिन सबको पता है कि मेट्रो के शुरू होने से पटना के लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी और बिहार के लोगों को इस दिन का इंतजार सालों से था। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। पीएम मोदी विकास योजनाओं की सौगात लेकर बिहार आए तो विपक्ष का चेहरा उतर गया। चुनावी साल में इन योजनाओं ने जहां एनडीए को जीत की उम्मीद दिलाई है, तो विपक्ष इन योजनाओं को चुनावी झांसा बताकर जनता को आगाह कर रहा है। 2015 में बिहार को 1,65,000 करोड़ की सौगात, 2017 में बिहार को 4,000 करोड़ की सौगात और 2019 में बिहार को 33,000 करोड़ की सौगात। मोदी सरकार के कार्यकाल में बिहार को कुल 2,02,000 करोड़ की सौगात मिल चुकी है। चुनावी साल में पीएम मोदी बिहार आए तो 33,000 करोड़ की सौगात लेकर आए। अगर केंद्र की पिछली सभी योजनाओं की रकम जोड़ लें तो ये आंकड़ा 2,02,000 करोड़ पहुंच जाता है। यानी कि बिहार के समुचित विकास के लिए केंद्र सरकार ने भरपूर पैसा दिया है। इतना पैसा शायद बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर भी नहीं मिलता। फिर भी विपक्ष पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार से डबल इंजन की सरकार में विशेष पैकेज और विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर सवाल पूछ रहा है। डबल इंजन की सरकार हम उस हालत में मानते कि जब इन्होंने बिहार के विशेष राज्य का दर्जा हासिल कर लिया होता। बिहार के डबल इंजन की सरकार को उस समय मानते जब इन्होंने सार्वजनिक रूप से हाथ जोड़ करके प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दीजिए, नहीं मिला। हम उस हालत में डबल इंजन की सरकार मानते जब यहाँ
बाढ़ की आपदा आई थी और जो नुकसान हुआ और जो नुकसान का आकलन करके बिहार सरकार ने दिल्ली सरकार को भेजा वो मिल जाता। अब 2-3 महीने के बाद चुनाव है, तब आप किसी योजना की अगर आप शिलान्यास करते हैं तो मतलब साफ है कि आप बिहार को कुछ देना नहीं चाहते। क्योंकि चुनाव में आपको फिर यहाँ आना है तो भाषण के लिए कुछ सब्जेक्ट चाहिए, तो इन्हीं बातों को अब दोहराने आएंगे। विपक्ष के इन आरोपों पर एनडीए नेताओं की तरफ से पलटवार भी हुआ। आप जेल में, होटवार जेल में बैठे हुए कैदी के विशेष दर्जा की चिंता करिए, या जो पाइपलाइन में है जेल यात्रा में उन लोगों की चिंता करिए। विकास की चिंता आपके बस का चीज नहीं है ये। और देखिए आगे भी जिनका शिलान्यास करेंगे, फिर नरेंद्र मोदी 5 साल प्रधानमंत्री रहेंगे और उद्घाटन करने भी वही आएंगे। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसका शिलान्यास करता है उसका उद्घाटन भी करता है। दरअसल ये रवायत पुरानी है कि चुनावी साल में सत्ताधारी पार्टी नई योजनाओं के ऐलान और शिलान्यास की झड़ी लगा देती है ताकि विकास कार्यक्रमों को देखकर जनता उन्हें वोट दे। ऐसे में विपक्ष को सत्ताधारी दलों का ये हथकंडा जरा भी रास नहीं आता। पटना से आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18। चलिए, बिहार के बाद बारी थी झारखंड की। झारखंड की धरती पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया, वहीं पे जलापूर्ति योजना की सौगात भी दी। प्रधानमंत्री ने ओडीएफ घोषित होने पर गौर सरकार की तारीफ की तो मुख्यमंत्री ने भी पीएम की तारीफों में कसीदे पढ़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड को करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी। पीएम ने प्रदेश के 3 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया और जलापूर्ति योजना की भी शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि केंद्र और राज्य की सरकार मिलकर किसानों गरीबों को बिचौलियों से मुक्त कराने में जुटी है। अपने संबोधन की शुरुआत प्रधानमंत्री ने जोहार के साथ की और झारखंड को क्रांतिकारियों की भूमि बताया। भगवान बिरसा मुंडा की कर्मभूमि जोहार क्रांति वीरों की धरती है। भगवान बिरसा मुंडा की अगुवाई में चली आजादी की लड़ाई या फिर सत्याग्रह का संकल्प, इस धरती ने अनेक सेनानी दिए। प्रधानमंत्री ने झारखंड को जो सौगातें दी उनमें हजारीबाग, दुमका, पलामू मेडिकल कॉलेज भवन का उद्घाटन, रामगढ़ में महिला इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन, हजारीबाग और रामगढ़ में ग्रामीण पाइपलाइन जलापूर्ति योजना का आगाज, नमामि गंगे परियोजना के तहत साहेबगंज सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट मधुसूदन घाट का उद्घाटन, हजारीबाग, दुमका, पलामू, जमशेदपुर में 500 बेड वाले अस्पताल का शिलान्यास, हजारीबाग शहरी पाइपलाइन जलापूर्ति योजना की शुरुआत। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के 5 लाभुकों को घर की चाबी भी सौंपी गई, जबकि गिफ्ट मिल्क योजना की भी शुरुआत हुई। इसके अलावा रांची पटना वाया हजारीबाग ट्रेन की भी शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं के शुरू होने से प्रदेश में विकास को रफ्तार मिलेगी। मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग, अस्पताल, इंजीनियरिंग कॉलेज, पानी की समस्या से मुक्ति दिलाने वाली पाइपलाइन, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के शिलान्यास और लोकार्पण से यहां मूलभूत सुविधाओं के इंफ्रास्ट्रक्चर को ताकत मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड को ओडीएफ घोषित किए जाने पर प्रदेश की रघुवर सरकार की जमकर तारीफ की। झारखंड ने स्वच्छता की दिशा में बहुत सराहनीय काम किया। 4.5 वर्ष पहले जहां स्वच्छता का दायरा सिर्फ 20% था, वहीं अब झारखंड ने खुद को खुले में शौच से मुक्त कर दिया है। रघुवर दास जी, उनकी पूरी टीम, इनके प्रशासन के सभी छोटे बड़े मुलाजिम, सबको मेरी तरफ लाख लाख बधाई। तो वहीं मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने देश के साथ ही राज्यों का विकास किया है और प्रधानमंत्री का दुनिया भर में सम्मान बढ़ा है।
पिछले 4.5 वर्षों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए की सरकार ने देश की सूरत बदलने का काम किया है। देश की छवि चमकी है और विश्व बिरादरी में भारत का स्थान ऊंचा हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे नेता हैं जिन्हें देश की जनता अपार प्रेम करती है और विश्व सराहना करती है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि झारखंड को डबल इंजन की सरकार का जबरदस्त फायदा मिल रहा है। वैसे प्रधानमंत्री के दिए सौगातों से निश्चित तौर पर प्रदेश में शिक्षा के साथ ही स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में उन्नति होगी। उम्मीद है विकास की दौड़ लगाते झारखंड की उम्मीदों को और रफ्तार मिलेगी। न्यूज 18 के लिए हजारीबाग से राकेश के साथ अजय लाल की रिपोर्ट। पीएम मोदी के दौरे पर राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष ने मेडिकल कॉलेजों की सौगात को चुनावी करार दिया है। भी मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज की जो आहर्ताएं हैं मेडिकल काउंसिल से, उसको पूरा नहीं करते। रोज देखते हैं तलवार लटके हुआ रहता है, बार बार केंद्र से आता है कि भाई उसको पूरा करो। एक फैकल्टी अभी तक नियुक्त नहीं हुआ। कितने मेडिकल के सीट्स होंगे एमसीआई से, उसका कोई क्लियरेंस नहीं। कॉलेज का लैब के लिए एमसीआई के कुछ गाइडलाइंस होते हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, तो किस चीज़ का उद्घाटन कर रहे हैं। इधर पूर्णिया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 719 करोड़ की लागत से 64 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें 113 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और 606 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री ने इंजीनियरिंग कॉलेज, मदरसा बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय और जिला स्कूल में परीक्षा भवन का उद्घाटन किया। और इस मौके पर सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूर्णिया मेडिकल का शिलान्यास किया है, जो पूर्णिया के लिए बड़ी उपलब्धि है। का उद्घाटन और कई योजनाओं का शिलान्यास, जिसमें लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से जुड़े हुए 36 योजनाओं का शिलान्यास और पथ निर्माण विभाग से संबंधित यानी सड़क से संबंधित 13 योजनाओं का शिलान्यास। ये जो सड़कें हैं जिसका शिलान्यास आज हुआ है, इसकी कुल लागत लगभग 378 करोड़ है। मिशन 2019 को लेकर एलजेपी ने झारखंड में अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। रांची में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। 2 दिन के इस राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में पार्टी प्रमुख रामविलास पासवान, सांसद चिराग पासवान, पशुपतिनाथ पारस और रामचंद्र पासवान शामिल हुए। बैठक के समापन समारोह में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने झारखंड में लोकसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव बीजेपी को दिया। एक मजबूत जनाधार झारखंड में हम लोग का रहा है, तो हम लोग जरूर चाहते हैं कि हम लोग गठबंधन के तहत लोक जनशक्ति पार्टी झारखंड और उत्तर प्रदेश में, इन 2 राज्यों में हम लोग चुनाव लड़ें। बहरहाल एक लंबे समय तक बिहार के ही सीटों के तालमेल को लेकर हम लोग की चर्चा चल रही थी और अभी भी हम लोग का बिहार को लेकर सिर्फ सीटों का बंटवारा हुआ है। सीटें कौन कौन सी सीटों पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी, ये अभी तय होना बाकी है। तो क्योंकि अभी उधर ही थोड़ी सी चर्चा चल रही है, तो झारखंड और इसकी औपचारिक अभी तक ऐसी कोई बातचीत हुई नहीं है। बट बहरहाल अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके सामने हम लोगों ने जरूर इस बात को औपचारिक तौर पर रखा कि हम लोग गठबंधन में हैं और गठबंधन में जो हमारा संख्या बल है, आज हम चाहेंगे और कि ये संख्या बल 19 में बरकरार रहे, इससे आगे और बढ़े और देश का जो काम है, जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने किया है, इस कार्यक्रम से काफ़ी लोग खुश हैं। चलिए बिहार